नमस्कार दोस्तों, आर टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 101 को। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, भीमबेटका गुफा से संबंधित कथन है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, यहाँ से अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। जो भीमबेटका गुफा ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में स्थित है। दूसरा है कि इसकी खोज 1957 में विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। यह कथन भी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा कथन। तीसरे में कह रहा है कि भीमबेटका में मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। यह भी सही कथन है दोस्तों, यहाँ से मध्य पाषाण काल संबंधित चित्र मिले हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 व 3 उपरोक्त तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत या मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सुता कहा गया है? तो दोस्तों किस नदी को मेकल सुता कहा गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी को। किसे कहा गया है? नर्मदा नदी को मेकल सुता पुराणों में कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन दिया गया, हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि पेरियम पुराण 63 नयनारों की गाथा पुस्तक है, जिसके संकलनकर्ता नंबी अंडार नंबी थे। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। जो पेरियम पुराण है दोस्तों, यह 63 नयनार की गाथा पुस्तक है। दूसरा है कि नयनारों के मुबार संत यानी सम्मानित संत में संबंदर, अप्पर एवं सुंदरर शामिल है। तो यह कथन भी सही हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के किस एक नगर का नाम भद्रशिला भी था? तो वो कौन सा नगर है जिसका नाम भद्रशिला था? तो वो नगर का नाम है तक्षशिला। कौन सा नाम है दोस्तों? तक्षशिला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और तक्षशिला यह सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था और इसकी खोज दोस्तों कनिंघम द्वारा की गई थी। और तक्षशिला का ही एक नाम भद्रशिला भी था। और दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो यह भी याद रखिएगा, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस समय तक्षशिला का शासक आम्भी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों और उनकी अवस्थित के गलत युग्म की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा गलत है वो हमें बताना है। पहला है कि अमरावती स्तूप महाराष्ट्र दिया गया है। पहला ही गलत हो जाएगा। अमरावती स्तूप जो है यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र जो दिया गया यही गलत है। तो पहला ही सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो तीनों दिए गए हैं बिल्कुल सही है। नागार्जुन कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में है, गुंटापल्ली स्तूप आंध्र प्रदेश में है, संघाराम स्तूप उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुप्तकाल के किस अभिलेख में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है? तो बताइए दोस्तों वो कौन सा अभिलेख है? तो वो है साची लेख। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जो साची अभिलेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति का है, जो कि एक प्रसिद्ध बौद्ध था। और इसी अभिलेख में दोस्तों ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में किस राजा द्वारा सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किए गए थे? महत्वपूर्ण है। तो वो कौन सा राजा था जिसके द्वारा सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ किए गए थे? तो मयूर शर्मन द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कदम्ब वंश के संस्थापक थे दोस्तों मयूर शर्मन। तो किस वंश के संस्थापक थे? कदम्ब वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने कुल 18 अश्वमेध यज्ञ किया था। सर्वाधिक कितने अश्वमेध यज्ञ? तो 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला प्रश्न है, अरबों के आक्रमण से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं और इसमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो अरब का पहला आक्रमण था दोस्तों वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 711-12 ईस्वी में
सिंध पर किया गया था। दूसरा 713 ईस्वी में कासिम ने मुल्तान को जीता और यहाँ से अरबों को इतना सोना प्राप्त हुआ कि उन्होंने इसका नाम ही सोने का नगर रख दिया। यह कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अरबों को यहाँ से इतना सोना मिला कि उन्होंने क्या किया कि इसका नाम ही क्या रख दिया, सोने का नगर। अब तीसरा कथन है कि 9वीं सदी में बिलादूरी कृत किताब फुतूह उल बलदान में तथा मूलतः अरबी में रचित चचनामा फारसी में अनुवादित में अरबों के भारत आक्रमण का उल्लेख किया गया। यह भी सही है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 उपरोक्त तीनों कथन बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से 2 सही सुमेलित है। पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा 2 है जो कि सही सुमेलित है। तो पहला किताब उल रहला दिया गया है इब्न बतूता, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा तुगलकनामा और जियाउद्दीन है, ये गलत है। अमीर खुसरो की रचना है, किसकी, अमीर खुसरो, दूसरा गलत है, पहला सही है। तीसरा है शाहनामा फिरदौसी दिया गया, यह भी सही है। चौथा तहकीके हिंद और अबू बकर, यह गलत है, अलबरूनी होना चाहिए। तो कौन कौन सा सही है, पहला और तीसरा। तो आइए देखते हैं विकल्प में पहला तीसरा किस में है। तो ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि गुजरात के किस शासक ने मालवा के राजा को बंदी बनाकर मालवा को गुजरात में मिला दिया था। तो किसने किया था, बहादुर शाह ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, पार ब्रह्म संप्रदाय जो कबीर दिया गया है, यह गलत है। पार ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने किया था। किसने किया था, यह भी याद रखिएगा। मान लीजिए कभी परीक्षा में पूछा जाएगा तो याद रहना चाहिए दोस्तों, दादू दयाल ने पार ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, कबीर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यही गलत है, बाकी के तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मकबरा अष्टभुजाकार मकबरा नहीं है। तो दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है यह अष्टभुजाकार मकबरा नहीं है और इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया था। और दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है यह हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार बनवाया गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे है मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम क्या होगा दोस्तों। तो इसमें से जो सही कालक्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में, फिर घाघरा का युद्ध 1529 में दोस्तों, चौसा का युद्ध 1539 में और सामूगढ़ का युद्ध यह 1658 में हुआ था। तो सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।